जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, आदरणीय संजय राव जी को मेरा जय गुरु संतपति है। उन्होंने एक प्रश्न को हम लोगों के बीच रखा है और प्रश्न में यह पूछा गया है कि स्वर, दो स्वर क्या हैं, उनके बारे में बताएं। यह स्वर का ज्ञान वास्तव में एक दुर्लभ ज्ञान है। जिसको ज्ञात है, प्राप्त है, वे धन्यवाद के पात्र हैं और जिन्हें ज्ञात नहीं है उन्हें इसे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए संजय राव जी बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं जिसने इस प्रश्न को हम लोगों के बीच रखा है। आते हैं स्वर के बारे में जानने का कुछ प्रयास करते हैं। हमारे नाक में दो छिद्र हैं, बायां और दायां। वीडियो के कारण दिशा परिवर्तन हो सकता है। ये बायां और दायां स्वर में दोनों से जो सांसें चलती है, ये सांस के चलने को ही कहते हैं स्वर। और बाएं छिद्र से जो सांस चलती है उसको हम लोग कहते हैं चंद्र स्वर, और दाहिने छिद्र से जो श्वास चलती है उसे हम लोग कहते हैं सूर्य स्वर। अर्थात चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ये दो स्वर हम लोगों का श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इसको साधु की भाषा में इंगला और पिंगला भी कहते हैं। चंद्र स्वर ठंडा होता है, सूर्य स्वर गर्म होता है। इसको हम लोग चांद सूरज, इंगला पिंगला और ठंडा और गर्म स्वर कह सकते हैं। इन दो स्वरों को ठीक ठीक जानना और समझना चाहिए। साधना का परम लक्ष्य इन स्वरों को जानकर स्वर की साधना के द्वारा ही की जा सकती है। यह जो सारे कहे जाते हैं देवी देवता, तीर्थ, व्रत आदि आदि की पूजा करने से मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे इस स्वर साधना की ओर बढ़ना चाहिए, स्वर साधना करनी चाहिए, जिससे उसे परमात्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, उनसे साक्षात्कार का मौका मिलेगा। आते हैं इस स्वर के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ करें। विस्तार से तो करना कठिन है। बायां स्वर एक ठंडा स्वर है और दाहिना स्वर एक गर्म स्वर है। बायां स्वर जब चले, यह भी मैं बता देना चाहता हूँ, जानना चाहिए कि अगर आप शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, प्रैक्टिकल करके देखें, ये स्वर एक एक घंटा में ये बदल जाता है। एक घंटा अगर बायां चल रहा है तो यह स्वतः एक घंटा के बाद दाहिना चलने लगेगा, फिर एक घंटा के बाद फिर बायां हो जाएगा। यह एक घंटा से कुछ कम समय ही होता है, मैं लगभग एक घंटा उसे मानता हूँ। आप इस पर ध्यान दीजिए, आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले कैसे समझेंगे कि हमारा कौन सा स्वर चलता है, तो इसको समझने के लिए पहले अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करना होगा। आप एक नाक में ऐसे उंगली रखकर एक हाथ दबाएं उसको। अगर ये नाक साफ साफ सांस को दे रहा है तो आपका वह स्वर चल रहा है। दूसरे को दबाएंगे तो दूसरे का सांस लगेगा कुछ कम साफ है, अटका हुआ है, लगेगा कि यह ज़्यादा साफ है। तो जो ज़्यादा क्लियर चले वह स्वर आपका चल रहा होगा। कभी ऐसा महसूस होगा कि एक कम बेसी है और कभी ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल एक बंद करने पर दूसरा बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर कभी कभी जब यह बदलता है उस समय दोनों सांसें एक साथ चलती है, और दोनों सांसें जब चलती है तो यह कुछ समय के लिए होता है।
1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अब ये 2 स्वर के बारे में जान गए। चंद्र स्वर से ठंडा काम करना चाहिए, सूर्य स्वर से गर्म काम करना चाहिए। जैसा कि जहाँ से यह प्रश्न उठा है, चोरखंड के 10वें दोहे से यह सवाल आया है। उस सवाल में उसमें यह कहा गया था कि जब सूर्य स्वर चले तो पत्नी से तब समागम करना चाहिए। पत्नी से समागम सूर्य स्वर में अगर करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, झमेला झंझट कम होगा, दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा और फिर जीवन आसान हो जाएगा। इस पर और भी गहन बातें हैं जिसे मैं सीधे वीडियो पर नहीं दे सकता हूँ। ये इसलिए सूर्य स्वर में पत्नी के साथ संबंध बनाने से संबंध जीवन भर बहुत ही अच्छा बना रहता है और फिर जीवन आसान होता है। आज लोग पति पत्नी के बीच इतना झमेला लगा हुआ है कि लोग परेशान हैं। यह एक समस्या अगर मिट जाती है तो हम आप बहुत ही आराम से जीवन जी सकते हैं। फिर यह तो सिर्फ एक सवाल था पत्नी के साथ मेल जोल का। जितने भी अस्थायी कार्य हैं उसे सूर्य स्वर में करना चाहिए। जितने भी अस्थायी कार्य हैं जो परमानेंट रहने वाला है उसे चंद्र स्वर में करना चाहिए। इससे सफलता मिलती है, इससे जीवन जीने में आसानी होती है। साथ ही अगर चलते हैं धन के आदान प्रदान की बात अगर करें तो धन का आदान प्रदान सभी कोई चाहता है 2 पैसा मेरे पास रहे, लेकिन साधु के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन जीवन फाके में भी नहीं जाता है। इसलिए जीवन तो चला ही जाएगा ढंग से। और उसके लिए आपको करना क्या है, जो स्वर चले। आप बाजार गए, आपका सामान खरीदे आप किसी दुकान से, आपका जो स्वर चल रहा हो, दाहिना अगर चल रहा हो तो दाहिने हाथ से पैसे का लेन देन कीजिए, और अगर बायां चल रहा हो तो बाएं हाथ से लेन देन कीजिए। हालांकि बाजार में बहुत लोग बाएं हाथ से पैसा न लेना चाहते हैं न देना चाहते हैं, तो यह सब चीज़ों को ओवरलुक करना होगा। और अगर वह टोक दे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिए अगर बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से, दायां स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ से अगर लेन देन करते हैं तो हाथ में अर्थात आपके पास 2 पैसा सब दिन रहेगा, फाके की नौबत नहीं आएगी। आप जो है खाते पीते जीवन निकाल लीजिएगा। इसके अलावा अगर दान देना चाहते हैं किसी को, रोड चलते कोई भिखारी मिल गया, आप चाहते हैं, आपके दयावान हैं, आप 2 पैसा दान देना चाहते हैं, 5 रुपया दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वर को जांच कीजिए। जो स्वर चलता हो उसी स्वर से उठाकर हाथ से उसी हाथ से दान दें। कहते हैं अगर बायां स्वर चल रहा हो और आप किसी को दान दे रहे हैं तो बाएं स्वर को खींचकर बाएं हाथ से उसको दान अगर देते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आदरणीय संत समाज, स्वर के संबंध में बहुत, या यूं कहा जाए कि पूरा जीवन ही स्वर पर आधारित है। जो इसका पालन करता है उसका जीवन मिला जुला कर इस हाहाकार वाले संसार में शांतिपूर्ण चला जाता। अब भोजन करना है दाहिना स्वर, जलपान करना है बायां स्वर, स्नान करना है दाहिना स्वर, छोटी छोटी सारी बातें इसमें मौजूद हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा करना है दाहिना स्वर,
किसी से दोस्ती करनी है, बायां स्वर। इस तरह से स्वर से संबंधित, कहीं आप किसी के यहाँ कोई काम से जाना चाह रहे हैं, आप घर से निकलना चाह रहे हैं कि फलाने के यहाँ जाएंगे और उससे जो काम है वह करके आएंगे, चाहे वो उधार लेना हो या देना हो या कोई बात करनी हो। ऐसे स्थिति में यदि आपका बायां स्वर चल रहा हो, आप घर में बैठिए जाने से पहले, अगर बायां स्वर साफ साफ चल रहा हो, दाहिना स्वर लगे कि ये कमजोर बहुत है या बंद है, तो निश्चित जानिए उस आदमी से मुलाकात होगी, वह आदमी घर पर है और वह मिल जाए। बिना मोबाइल के आप इस काम को कर सकते। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो काम नहीं बने। इस तरह से, और जब दोनों सांस चल रही हो, दोनों को हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। इंगला पिंगला और सुषुम्ना दोनों चल रही हो तो हम लोगों को कहीं यात्रा करनी नहीं चाहिए। सुषुम्ना में किया गया सारा कार्य विफल होता है। हो सकता है आपको क्षति भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप के साथ बड़ी बड़ी घटना हो जाए। इसलिए जब दोनों स्वर चले तो घर के बाहर नहीं निकले। आदरणीय संत समाज, इन दो स्वरों के बारे में संक्षेप में मैंने इतना ही रखा। इसको ये 100% प्रैक्टिकल चीज है। इसलिए आदरणीय सभी संत जन और हमारे परम आदरणीय संजय राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इस योग समझा, जो इस बात की चर्चा की। वैसे स्वर पर पूरा जीवन चलता है और इसी से साधना भी होती है। इसलिए इससे विशेष अगर जानना हो तो फिर वीडियो के माध्यम से अथवा फ़ोन के माध्यम से, और सबसे अच्छा उपाय संपर्क करके ही इस सब पर विशेष जानकारी मिल सकती है। आगे आप सभी स्वयं ज्ञानी हैं, आप लोगों से और क्या कहना। इस परम ज्ञान को आप सभी स्वयं को धारण करें और लोगों को भी, अगर जो जानना चाहे, जो इच्छुक हों, उसे बता सकते हैं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।